तो आज हम आप लोगों को दर्शन करा रहे हैं यहाँ धन्वंतरी, यहाँ जो फाउंडिंग फादर ऑफ आयुर्वेदा। और आज हम हैं हरिद्वार में बाबा रामदेव जी के आश्रम में। और आज हम यहाँ सारा कुछ जो वाटर कंजर्वेशन रिलेटेड जो भी यहाँ एक्टिविटीज़ होती है या इनके सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है वो सब को देखने वाले हैं। तो ये जो यहाँ पर बताया है धन्वंतरी, ये हमारी जो परंपरा, हमारे जो ट्रेडिशन थे, अकॉर्डिंग टू द ग्रेट एपिक महाभारता एंड पुराणास, धन्वंतरी इज वन ऑफ द 14 gems obtained from the mythological event of ocean churning. Dhanvantari appeared on this earth with the knowledge of Ayurveda to give the freedom from disease to disease infested world. तो आप देखिए यहाँ धन्वंतरी की बड़ी स्टैचू भी है और यहाँ जिस तरीके का माहौल बनाया हुआ है बड़ा सुंदर सा है। और मैंने देखा इनके जो टॉयलेट्स वगैरह में भी जो पानी का जिस तरीके का बंदोबस्त किया गया है वो सब इतनी अच्छी तरह से है कि आराम से बिल्कुल जो STPs या ट्रीटमेंट प्लान्स है वो बहुत अच्छी तरह से काम कर सकते हैं जब हमारा यूज़ ऑफ वाटर कम रहे और उसमें डाइल्यूशन इस तरीके की चीज़ों की कम रहे। आप देखिए यहाँ मछलियाँ भी बड़ी मज़े से तैर रही हैं और किस तरह से एल्गी खा रही हैं। ये पूरा जो साइड में चिपके हुए एल्गी हैं यही मछलियाँ खाती हैं। यहाँ देखिए ये भी एक खा रही है। तो इस तरह से जो हर जीव जंतु के लिए यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था है। और मैंने देखा पक्षियाँ भी बहुत है, फूल बहुत अच्छे हुए हैं क्योंकि ये जो STP ट्रीटेड वाटर ये सभी पेड़ पौधों को दे रहे हैं। और बहुत वैरायटी की यहाँ बायोडाइवर्सिटी भी बहुत रिच है। तो इस तरह से जो मैं देख रही हूँ यहाँ की माहौल इतना अच्छा लग रहा है कि क्या बताऊँ। आज सारा दिन बस मेरा यही विचार है कि इनकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उसको देखें और उसी के अनुसार और भी ये प्रोपगेट हो। और अच्छी तरह से इनके जो STPs में अगर कोई भी किसी भी तरीके के मतलब कमियां हैं या कुछ ये करना बाकी है, मतलब थोड़ा सा इम्प्रोवाइजमेंट, तो उसमें हम थोड़ा अपना विचार रखेंगे। और इसी के चलते आज हमें इनवाइट किया है यहाँ पर और करने की कोशिश करेंगे हम जितना हो सके। तो यहाँ देख रहे हैं आप लोग कि कितने अच्छी तरह से फूल पौधे भी मैंने जो देखे वो भी बहुत ही अच्छी तरह से ये हो रहे हैं। यू कैन टेक वन GPS। नहीं दिस वे या। तो अभी चलते हैं आगे की तरफ। ये पूरा एक छोटा सा उन्होंने पॉन्ड जैसा क्रिएट किया हुआ है और बहुत ही अच्छा मेंटेन तो हर चीज़ का इतना अच्छा हुआ है। पेड़ पौधे फूल और सब मतलब जो ट्रीटेड वाटर से ही वो ये सब प्लांट्स को पानी दे रहे हैं। और हर चीज़ का यहाँ पे सही तरीके से उपयोग और सही तरीके से जो प्लेसिंग है वो बहुत ज़रूरी होता है। और इस तरह से ये जो सारा माहौल बनाया वो सुबह बाबा जी ने भी जिस तरीके से एक जो यंग बच्चे हैं और सारे लोगों में देश के प्रति जो किस तरीके का व्यवहार होना चाहिए, देश के प्रति आदर कैसी होनी चाहिए, इसकी जो संस्कार वो घड़ रहे हैं, ये मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। और मैं भी समझती हूँ कि यहाँ आना हर एक के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि कुछ ही लोग ऐसे आज हमारे देश में रह गए हैं कि जो एनवायरनमेंट के सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस भी करते हैं, प्लस साथ साथ लोगों में जागरूकता क्रिएट करते हैं कि देश में अगर कोई काम हो या यंग बच्चों को किस तरह से मोल्ड किया जाए, उसके लिए बहुत कम संस्था है जो ईमानदारी से प्रयास करते हैं। तो यहाँ भी वैसे तो हमको एक्सपर्ट घुमाएंगे लेकिन फिर भी हमने सोचा कि अपने आप से थोड़ा घूम के आप लोगों को भी कुछ चीज़ें दिखाएं। ये देखिए यहाँ इस तरीके के छोटे छोटे बोर्ड्स भी हैं हर एक की। ये पेड़ है, इस पेड़ की जो औषधि गुण, ये क्या है औषधि गुण, ये भी यहाँ बताया है। तो इस तरह से हर पेड़ के साथ में इसकी औषधि गुण भी बताए गए हैं। तो देखिए ये हर एक चीज़ के लिए बहुत ही सिस्टमैटिकली ये सारा काम करते हैं। और इस तरह से एक माहौल जो क्रिएट किया है बहुत ही, ये सारे मेडिसिनल प्लांट्स के
यहाँ देख सकते हैं सारे देश भर से यंग बच्चे आते हैं और सारों के मतलब ड्रेस कोड्स भी ऐसे रखे हैं कि दे हैव टू मेंटेन सर्टेन लेवल ऑफ डिग्निटी। और इस जगह की ये माहौल भी ऐसे क्रिएट किया है कि बिल्कुल बच्चे भी इतनी अच्छी तरीके से इस सब चीज़ों का आनंद ले रहे हैं और हर एक ने यहाँ आना ही चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। ये देखिए इस पेड़ के साथ साथ इसके पेड़ की पूरी औषधि गुण क्या है। ऐसे ही अगर हमारे यूनिवर्सिटीज़ और सब जगह में, अभी मैं हमारे मुंबई यूनिवर्सिटी में भी जाती हूँ तो कहीं पर भी इस तरीके का हमें दिखाई भी नहीं देता है कि कहीं ऐसे सारे जो बॉटनी के डिपार्टमेंट है, बायोटेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट है, इस तरीके से वो बड़े ही अच्छी तरीके से ऐसा कुछ करके रखा हुआ है जिससे कि इट इज़ लाइक अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। यू डोंट रिक्वायर एनीबडी कि वो आपको मदद करें बताने के लिए या कुछ। तो आप जैसे आते हो, ये आयुर्वेदा का है तो इसीलिए धन्वंतरी का जो स्टैचू है वो हर जगह। ये रही ये हॉस्पिटल, आयुर्वेदा का हॉस्पिटल है पतंजलि का, यहाँ पे इमरजेंसी का। तो ये फेज़ 1 में अभी हम हैं, यहाँ आए हैं। ये देखिए यहाँ पे पीपल की झाड़ है, तो जो हमारे त्रिवेणी कहते हैं, वहाँ हमने अभी अभी वट का झाड़ देखा, यहाँ पीपल देखी है और नीम की भी झाड़ है यहाँ पे। तो इस तरीके से त्रिवेणी का भी एक संगम बनाया हुआ है और ऐसे सारे पेड़ के बहुत औषधि गुण। ये जो है ये बटरफ्लाइज को भी अट्रैक्ट करते हैं, ये वाले प्लांट। लेट अस सी इसका क्या नाम है और साइंटिफिक नेम के साथ में उसके गुण भी सारे बताए गए हैं। तो इस तरीके से ये जो मल्टीपर्पस मल्टी डिसिप्लिनरी जो एक ये बना के रखा हुआ है, ये बहुत ही अच्छा माहौल यहाँ है और सीखने को बहुत कुछ है। अगर इंसान चाहे सही चीज़ों को मेंटेन करने के लिए और काम करने के लिए तो बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते हैं। देखिए ये ट्री है और इसके साथ साथ ये इस तरीके से इन्होंने सारा उसका साइंटिफिक इम्पोर्टेंस और सब बताया हुआ है। ज़रा यहाँ से वी शुड फाइंड आउट वो योगा का प्लेस किधर, वो लोग करते हैं तो ऐसे करके हम लोग कर सकते हैं। और पानी का भी मैंने देखा बहुत ही अच्छा, जो वाटर कंजर्वेशन को किस तरह से ये करना है और किस तरह से जो जुडिशियस यूज़ बोलते हैं या बहुत ही अच्छी तरीके से कैसे सही तरीके से पानी के साथ व्यवहार या उसका विचार होना चाहिए, वो भी यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से है। हम धीरे धीरे आज आपको सारा कुछ यहाँ का बताएंगे। अभी तो फिलहाल हम खुद ही एक्सप्लोर कर रहे हैं इसको। जीपीएस वाला है क्या है? नॉर्मल जीपीएस। हाँ, वहाँ पे करते। मुझे और भी यहाँ पे आयुर्वेदा के जो पूरा हमारे जो ट्रेडिशनल सिस्टम है वो आप सबको दिखाना है कि हम लोग आज सारे जो एलोपैथिक मेडिसिन्स की तरफ जाते हैं, लेकिन हमारे देश में ही इतने सारे साधु संत हुए और उन्होंने जिस तरीके का सारा जो औषधि गुण हमारे इन पेड़ पौधों में ही, इंडिया में ही इतने सारे जो ये मिल जाते हैं अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे, और उसकी जो एक एक की जो औषधि गुण है वो बहुत ज़रूरी, उसको समझना ज़रूरी। और अभी मैं आपको यहाँ पर एक बोर्ड दिखाती हूँ जिसमें कि वैसे तो बाबा जी का मैंने देखा है बहुत बारी, वो खुद ही दिखाते रहते हैं सारा कुछ, और ये बहुत ज़रूरी होता है कि हमको खुद को भी आके देखना, चीज़ों को समझना, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ हम देख सकते हैं पतंजलि योग पीठ के बारे में लिखा हुआ है और सारा इन्फॉर्मेशन कि किस तरह से नींव रखी और किस तरह से इसकी शुरुआत हुई, ये यहाँ लिखी हुई है।
यहाँ से ऐसे चलते हैं। अभी भी बहुत जगहों की उद्घाटन होनी बाकी है, तो बहुत सारा काम चल रहा है, हम देख रहे हैं। लेकिन इतना अच्छा, मतलब जो एक रिच बायोडाइवर्सिटी भी इतना अच्छा मेंटेन है कि अब इंसेक्ट्स बोलिए, ऐसे स्क्विरल्स और बर्ड्स और सब कुछ इतना, मतलब इतना अच्छी तरीके से सारा मेंटेन है कि बहुत ही माहौल इतना अच्छा लगता है। देखिए कितनी सारी, मतलब स्क्विरल्स तो बहुत ही ज़्यादा है, हर एक के लिए, हर जंतु के लिए भी यहाँ पे सारा व्यवस्था है। प्लस जो ग्रीनरी, अभी इतनी गर्मी पड़ी है, 41 डिग्री तो था कल तक हम जब आए, लेकिन उसमें भी यहाँ बहुत ही ठंडक है क्योंकि इतने सारे पेड़ पौधे लगाए हुए हैं। यहाँ सिक्योरिटी सिस्टम, वैसे अभी यहाँ पे ही ये समाप्त करूँगी और बाद में स्पेसिफिक टू वाटर कंजर्वेशन का जब कवरेज करूँगी थोड़ा थोड़ा आप लोगों को और बताऊँ।